Assalamualaikum everyone. Hi, how are you? I hope you all are doing good. And today basically we are going to do exercise 5D questions. ठीक है? From D4. So पहले हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. Okay. In question number 1. Okay. The coordinate of A, B, and D are okay. Three coordinates are given to you, and find the coordinate of C if A, B, C, D is a parallelogram. Okay. First, the coordinate is given to you, so it means you have to convert all the coordinate into the position vectors. Okay, like OA, which is equals to 2/3. The next one is OB, which is also equals to 7 and 5. And the third one after BC comes, so OC, but the C coordinate is not given to you, just you have to replace the numbers with the variables that are X and Y. And the fourth one and the last is basically D, sorry, OD. Four and 9. Okay, here they are saying कि the shape basically is parallelogram, so just मुझे जो है वो एक parallelogram जो है वो ड्रॉ करना चाहिए इधर एक. ठीक है, पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया. इसकी साइड्स को लेबल कर दें आप ए बी सी एंड डी. ओके, इसके बाद यू नो ए बी बेसिकली इज इक्वल्स टू डी सी. पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर. सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, डी सी सॉरी. बट इन वेक्टर आप ये बताएं कि ए बी कैसे फाइंड करेंगे आप. तो ए बी फाइंड करने के लिए यू नो ओ बी माइनस ओ ए होना चाहिए. So you will get AB if you subtract these two, because ये जो आपके पास A है वो करीब आएगा और ये जो B है वो थोड़ा लेट बाद में आएगा. और अगर आपको DC फाइंड करना है, so DC is also equal to yes, you have to find what DC. Okay, so DC, तो पहले आपके पास OD आना चाहिए and then minus OC. ठीक है, तो अब आप you have to replace AB with OB minus OA, and DC basically you have to replace OC minus OD. ओके, जस्ट आपको यहाँ पे करना है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. अब जब आपने ये कर लिया चीज, अब करना ये है आपको, जस्ट आप वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन करें. OB is basically equals to what, 7 and 5. Again minus sign. OA is equals to 2 and 3 equals to OC is not given to you, so आप यहाँ पे XY कर देंगे. And minus sign OD basically is equals to 4 and 9. Okay, now subtract these two, you will get basically
3 and 5 and 3, 5 and 2. 7 minus 2 will give you 5, 5 minus 3 give you 2. ये दोनों तो सॉल्व नहीं होंगे. X upon y, x and y minus वेक्टर 9 and 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा. नाउ अब आप इस पूरे के पूरे जो ये जो वेक्टर है आपके पास माइनस ये वाला पार्ट जो है इक्वल टू को क्रॉस करके वहां जाके एडिशन हो जाएगा. ठीक है, तो आई एम राइटिंग बेसिकली हियर 5 to, if you move minus bracket 4 and 9, it will become plus 4 9 equals to xy. ओके, xy और OC, इट्स अप टू यू. ठीक है, नाउ आपने सॉल्व किया, यू विल गेट व्हाट 9 and 11. okay, so you have to replace xy with OC because xy represents OC. So the vector OC is equals to 9 and 11, and you can call it or you can write it as coordinate form. Because here they are saying write the coordinate now, so you have to write it in this way 9 comma 11. okay, so this is the coordinate of C. so 9 11 is the answer. इसका एक और मेथड ये हो सकता है. लुक, आप चेक करें कि आपके पास ए बी सी, तो ए बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं आपके पास 2 and 3. ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 7 and 5. डी के कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपके पास 4 and 9. ए से बी जाने के लिए लुक 2 से आपके पास जो वैल्यू है वो क्या कन्वर्ट हो गई है 7 में, मतलब +5 हो रहा है. एंड यहाँ से 3 से ये आपके पास क्या हो रहा है 5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब ये +2 हो रहा है. ठीक है, यहाँ से +2 है और ऊपर से आपके पास +5 है. तो अब आप 4 से C तक जाएंगे तो +4 + 5 = 9, तो यहाँ पे +5 करा देंगे. एंड अगेन फिर आप 9 से C जाएंगे तो +2 करवाना नीचे से, तो यू विल गेट 9 + 2 दैट इज 11. तो द आंसर इज 9/11. ठीक है, जस्ट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अगर सॉल्व करके करना है तो दिस वन इज द अप्रोप्रिएट मेथड. ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो मैंने बताया वो आपको शॉर्टकट मेथड है. ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्व. Okay, in question number 2, ABCD is a parallelogram with M as a midpoint of BC. ओके, तो जस्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को जो है ना आप पहले जो है वो उसको देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है. लाइक अगर लुक ABCD is parallelogram and with AB, sorry, with M is a midpoint. If the M is the midpoint, it means from CM is equals to BM. So look, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू दी हुई है that is AD. अभी जो AD है it is always equals to what BC. ये BC के इक्वल है. तो आपके पास यहाँ पर
AD जो है वो इक्वल है BC के, ओके, और AD की वैल्यू Q है, तो आपके पास BC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। ये समझ आया? ठीक है। आफ्टर दिस लुक, आपके पास जो है CM हाफ है, तो जब ये हाफ है आपके पास, सो इट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 Q के इक्वल, और ये भी 1/2 Q के इक्वल हो जाएगा, और ये इंटायर थिंग जो है वो Q के इक्वल है, यू नो, बिकॉज AD is equals to BC because of the parallelogram, but M is the midpoint, तो CM हो जाएगा 1/2Q और BM हो जाएगा 1/2Q के इक्वल। ओके, इसके बाद आपको एक और चीज देखनी है। अगर आपके पास यहाँ पर जो है आपके पास जो है यहाँ पर AB की वैल्यू P है, तो इधर आपके पास ये जो वैल्यू है DC ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, P बन जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ अब चले हम हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ P एंड Q, फाइंड द वैल्यू, अच्छा आपको फाइंड करना है CM की वैल्यू। नाउ यू हैव टू गो टू द CM, अब आपको CM की वैल्यू फाइंड करनी है। लुक, अब आप यहाँ पर जो है आपके पास जो भी डायरेक्शन है वो क्या है, आपके पास इधर अपवर्ड डायरेक्शन है, यूं है ना, A टू D है, मीन्स B टू C है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट दिस इज CM, मीन्स कि यू हैव टू गो फ्रॉम C, आपको कहाँ जाना है, बेसिकली C टू M जाना है। इट मीन्स कि यू हैव टू गो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। सो CM basically is equals to 1/2Q, but you are moving opposite direction, so you have to write minus sign here. So CM is equals to minus 1/2Q. Okay, the next one is, the next part is, इसका part यही था, second part आपके पास है DB. Okay, means D and B, from D to B, अब आपको D to B जाना है, B ये पॉइंट है, आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यू डोंट नो द एक्चुअल लेंथ ऑफ DB, तो आप इसके पास एक और मेथड करेंगे, आप पहले D to A जाएंगे, तो D to A जो है वो Q है, बट यू आर मूविंग अपोजिट टू दिस एरो, सो इट विल बिकम माइनस P, और फिर आप इसके बाद A to B जाएंगे, इट मीन्स कि आप AB जा रहे हैं इस एरो की डायरेक्शन में, सो इट इज प्लस P, सॉरी प्लस ऊपर, सॉरी सॉरी ये Q हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, because D to A is Q, but you are moving opposite to the direction, so it will become minus Q and plus P. ठीक है, or you can write this one, or you can write like this, or P minus Q. ठीक है, it's up to you, चाहे आप यूँ लिखें चाहे आप यूँ लिखें, it depends on you कि which way of writing you more prefer. Okay, now the third one is AM. For the AM means you have to go from A to B and then B to M, क्योंकि आप डायरेक्टली A to M नहीं जा सकते, तो फर्स्ट यू हैव टू मूव A to B and then B to M. So for A to B it is plus Q plus P, and B to M equals to 1/2Q. So this is the answer for part 3. Now the part number 4, MD. Part number 4, MD. Okay, अब MD जाने के लिए first you have to move M to C, okay, and then C to D, M to C. So M to C is equals to, you are moving into the same direction as the arrow, so it will become 1/2Q, because M to C is half of the AD or BC, so आपके पास आ गया यहाँ पे 1/2Q, and then C to D is basically you are moving against the arrow, so it will become minus P. तो आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इधर सॉल्व हो गया। ओके,
नाउ अब हम इसका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, okay. In question number 3, first read the question and then mark the or label the diagram according to the question. Okay, ये बहुत ज़रूरी होता है स्टेप, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप ये सवाल को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एरर्स होंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। ओके, इन द डायग्राम ए बी इज वर्ड बेसिकली यू, आपके पास इंटायर पार्ट जो है वो यू है, ठीक है, ए बी इज यू एंड ए सी इज वी, एम एन एन आर द मिड पॉइंट्स। ओके, अगर ए बी यू है और एम जो है वो मिड पॉइंट है, इट मीन्स बी टू एम, बी टू एम। ओके, आप डायरेक्शन देखें, ए टू बी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ए टू बी। तो आप पहले डायरेक्शन को छोड़ें, जरा पहले इसकी लेबलिंग कर रहे हैं। बी टू एम जो होगा वो 1/2 यू कर देंगे इधर, और ऊपर वाले को भी 1/2 यू कर देंगे। ए टू सी आपके पास वैल्यू दी हुई है, दैट इज वी, और एन भी जो है वो मिड पॉइंट है, सो ए टू एन बेसिकली इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 वी, और एन टू सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2 वी। एक तो आपने बस ये इंफॉर्मेशन लिख ली, उसके बाद जस्ट यही लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। बी टू सी जाना है आपको, बी टू सी। अब डायरेक्शन चेक करें कि हेयर ए टू बी आपको सवाल में दिया हुआ है, सो मीन्स कि यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, लोअर लोअर डायरेक्शन होगी, यू ए से बी, ठीक है। और सेकंड में ए टू सी, तो डायरेक्शन आपकी ए टू सी की ये होगी। तो आज में आप लेबलिंग कर देंगे उसमें दिया मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले पार्ट में बोला जा रहा है यू हैव टू फाइंड दी बेसिकली एक्सप्रेस द टर्म, ठीक है, आपको बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जस्ट इफ यू लुक एट द बी सी, so BC is basically, आप डायरेक्टली BC की नहीं जा सकते क्योंकि you don't know the value, so first you have to go B to A and then A to C. When you are moving from B to A, it is basically moving opposite to the direction, and A to B is U, so B to A is also U, but it will not the same as U, but you have to use the negative sign here. आप यहाँ पे negative sign यूज करेंगे, and then you have to go A to C, which is equals to प्लस वी, क्योंकि डायरेक्शन के आप साथ जा रहे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसको इस फॉर्म में लिखें या फिर आप पहले पॉजिटिव वाली चीज लिख लें एंड देन नेगेटिव वाली चीज लिखें। नाउ द सेकंड वन इज ए टू एम। अब ए टू एम के लिए है ए टू एम, आपको जस्ट ए से स्टार्ट करना है और एम पे जाना है। जस्ट आप डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं और आपको मालूम है कि 1/2 यू हो जाएगी वैल्यू, तो 1/2 यू, ठीक है। द थर्ड वन आपको बस क्या जाना है, ए एन। द थर्ड वन इज ए एन, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए टू एन जाना है, तो 1/2 वी, 1/2 वी हो जाएगा ये, ठीक है। और आफ्टर दिस बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट इज एम, सॉरी एन एंड एम, एम एंड सॉरी एम एंड एन फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एम एन कैसे जाना है, सो द एम एन इज दिस, ठीक है, एम से एन जाना है। तो फर्स्ट एम टू ए, ठीक है, एम टू ए इज व्हाट, -1/2 यू
आपको डायरेक्ट नहीं जाना, पहले आपको m2a जाना है विच इज -1/-1/2u एंड देन a2 n इक्वल्स टू +1/2vv। ठीक है, तो आप इसको या तो यू नेगेटिव यू लिखें या तो आप इसको 1/2v -1/2u के साथ लिखें। Okay, so this is the answer for this one. Now they are saying कि what you can say about BC and MN. अब आपको BC and MN के बताना है कि ये है क्या। So look, just आप कह दें कि ये एक straight line है NM और BC भी एक straight line है। So these are what? Sorry, these are what? MN and BC. Basically these are two parallel lines. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि these are the parallel line. Okay, parallel. Okay, क्या आपके पास MN MN is basically parallel to BC. ओके, तो जस्ट आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम स्टॉप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट आपके पास जो है वो रूल होगा और कॉन्सेप्ट होगा, मैं वो कवर करूंगा। उसके बाद हम लोग इसके और फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को एज अ होमवर्क एज अ सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बस अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।